पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, ध्यान से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021 में एक बड़ा बदलाव करने का आदेश दिया है। और अगर आप ईपीएफओ मेंबर हैं या पीएसयू में जाने से पहले कभी सरकार के लिए काम किया है तो ये अपडेट आपको सीधा इफेक्ट करेगा। तो ये रहा क्या बदला है? अगर कोई सरकारी एम्प्लॉय किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पीएसयू में अब्सॉर्ब हो जाता है और फिर मिसकंडक्ट के लिए उसे पीएसयू से डिसमिस या रिमूव कर दिया जाता है, तो वे सिर्फ पीएसयू में अपनी जॉब नहीं खोएंगे, बल्कि वे वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी खो देंगे जो उन्होंने सरकार के अंडर सर्विस करते हुए कमाए थे। जी हां, पीएसयू में मिसकंडक्ट अब आपकी पूरी पेंशन हिस्ट्री को खत्म कर सकता है, यहां तक कि वो हिस्सा भी जो आपने पीएसयू ज्वाइन करने से पहले बनाया था। लेकिन एक सेफ्टी नेट है। अगर किसी को उसकी पीएसयू जॉब से डिसमिस, रिमूव या यहां तक कि रिट्रेंच किया जाता है तो पीएसयू की देखरेख करने वाली एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री केस को रिव्यू करेगी। तो ये सिर्फ पीएसयू की बात नहीं है, बेनिफिट्स जब्त होने से पहले स्क्रूटनी की एक एक्स्ट्रा लेयर है। अमेंडमेंट यह भी क्लियर करता है कि पेंशन फॉरफीचर के बारे में रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट्स पर लागू होने वाले सेम रूल्स अब पीएसयू में मूव हुए लोगों पर भी इक्वली लागू होंगे। ये डिसिप्लिनरी एक्शन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के मामले में सभी को एक ही पेज पर लाता है। ये इतनी बड़ी बात क्यों है? इसका मतलब है मिसकंडक्ट पर स्ट्रिक्टर चेक्स और सभी गवर्नमेंट और पीएसयू अब्सॉर्ब्ड एम्प्लॉयज के लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी। तो अगर आप पेंशनर हैं या अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं तो अपने रिकॉर्ड को क्लीन रखना पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपडेटेड रहिए, आपके फ्यूचर बेनिफिट्स इस पर डिपेंड कर सकते हैं।